प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे समानार्थी शब्द सिनोनिम्स, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। और समानार्थी, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, समान अर्थ वाले शब्द। समानार्थी, समान अर्थ वाले शब्द जिसके अर्थ एक ही निकलें। आइए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और यहाँ अध्यापिका जी हैं, यहाँ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं। यहाँ क्या लिखा है? श्याम पट्ट पर। अब तो ये हरित पट्ट हो गई है। पहले जब ब्लैक बोर्ड बोला जाता था तो हम कहते थे श्याम पट्ट, जब ग्रीन बोर्ड आ गए तो उसे कहते हैं हरित पट्ट। तो यहाँ क्या लिखा है? नयन, चक्षु, नेत्र, और ये बनी है आँखें। तो आँख को ही हम कहते हैं नयन, आँख को ही कहते हैं चक्षु, आँख को ही कहते हैं नेत्र। सभी का मतलब एक ही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। अध्यापिका आँख के बारे में पढ़ा रही हैं। उन्होंने आँख के नयन, चक्षु, नेत्र नाम भी बताए हैं। एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नयन, चक्षु, नेत्र, इन सभी का अर्थ एक ही है। आँख, परिभाषा देखिए। जिन शब्दों के अर्थ एक समान हों उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। मैंने भी बताया था बच्चों, वही बात आपकी लिखी हुई है। आगे देखें। आइए कुछ समानार्थी शब्दों के बारे में जानें। अध्यापक, अध्यापक को ही हम शिक्षक और गुरु कह सकते हैं। आँख, चक्षु, नयन। काया, तन, शरीर। कमल, जलज, नीरज। दिन, दिवस, वार। सूरज, दिनकर, रवि। पुत्र, बेटा, सुत। पुत्री, बेटी, सुता। हवा, पवन, वायु। फूल, सुमन, कुसुम। पानी, जल, नीर। हाथी, गज, हस्ती। पेड़, तरु, वृक्ष। नारी, औरत, महिला। रात, रजनी, निशा। चंद्रमा, शशि, सुधाकर। दुनिया, संसार, विश्व। ईश्वर, भगवान, देवता। नदी, सरिता, तटिनी। आकाश, नभ, गगन। तो बच्चों, आपने ये सारे समानार्थी शब्द देखे जिनका अर्थ समान था। आइए कुछ समानार्थी शब्दों से बने वाक्य देखें। संसार में मेहनती लोगों का सम्मान होता है। दुनिया में मेहनती लोगों का सम्मान होता है। अब देखिए, चाहे तो हम संसार कहें या फिर दुनिया कहें, दोनों बातें एक ही हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। नभ में तारे चमक रहे हैं। अब देखिए, ये गुलाबी रंग से जो दोनों शब्द लिखे हैं ये समानार्थी शब्द हैं। दोनों शब्दों का अर्थ समान है। आगे देखिए, ये चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा है अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये जो चित्र है ये था आकाश में तारे चमक रहे हैं, नभ में तारे चमक रहे हैं, उससे संबंधित। ठीक है बच्चों, आगे ये अलग है। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। आपने देखा कि वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी रख देने पर वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। सही बात है, क्योंकि दोनों का अर्थ समान होता है। आगे देखते हैं। हमने सीखा, तो हमने क्या सीखा? एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। एक समानार्थी को दूसरे समानार्थी शब्द से बदल देने पर वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चों, परिवर्तन मतलब बदलाव नहीं होता। आइए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य, मतलब कि कुछ प्रैक्टिस। आओ लिखकर देखें। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। चलिए, दो दो समानार्थी शब्द हम भी लिखेंगे। तो ये है नदी, और नदी का हम लिख सकते हैं, एक तो हम नदी ही लिख लेंगे।
नदी, और दूसरा लिख सकते हैं सरिता, सरिता। अगला है सूर्य, सूर्य। अब सूर्य को ही हम सूरज भी कहते हैं, सूरज। अगला है कमल, कमल। अब इसका हम जलज और नीरज दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं जलज, जलज। हाथी, अगला चित्र है हाथी का, और इसी को हम गज भी कहते हैं, गज। अगला देखिए, चित्रों का मिलान उनके समानार्थी शब्दों से कीजिए। तो एक तो आपके लिए किया हुआ है यहाँ पर, औरत और महिला। अब अगला वाला देखते हैं हम, यहाँ पर कुसुम और सुमन। तो ये फूल है, फूल का हम कर सकते हैं कुसुम और सुमन। अगला है ये पेड़ बना हुआ है, तो पेड़ को हम करते हैं वृक्ष। क्या है? वृक्ष और तरु, तरु। और अगला हम करते हैं, ये है निशा, निशा मतलब रात। ये रेड पेन नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, हम करते हैं ब्लू से। निशा मतलब रात, और रजनी मतलब भी रात। ठीक है बच्चों। अगला हम देखते हैं, यहाँ तक हमने हल कर लिया है। अगला है सही समानार्थी शब्दों पर गोला लगाइए। पुत्री, पुत्री का काया नहीं होगा, क्या काया होता है शरीर, बेटा नहीं होगा, सुता होगा, पुत्री का सुता। ईश्वर का कृष्ण नहीं है, भगवान होगा, क्या होगा, भगवान। आसमान भी नहीं होगा। कमल का जल नहीं होगा, जलयान नहीं होगा, नीरज, नीरज। पंकज, जलज, ये सभी होते हैं कमल के। रात का दिशा नहीं होगा, दिवस नहीं होगा, होगा रजनी, रजनी मतलब रात। ठीक है। अगला खोजबीन में देखिए क्या है, धरती शब्द के एक से अधिक नाम ढूंढिए। धरती के तो आप आसानी से लिख दीजिए, धरती का हम धरा भी लिख सकते हैं, धरती से मिलता जुलता ही धरा। भूमि, याद रखेंगे माँ पर छोटी की मात्रा। पृथ्वी, वसुधा भी होता है, वसुधा। मेरे पास इतनी ही जगह है तो मैं इतना ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो हमने कर लिया धरती, धरा, भूमि, पृथ्वी, वसुधा। अगला है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी में से ढूंढिए। अच्छा, तो ये शब्द दिए गए हैं आसमान, शरीर, सूर्य, वायु, वृक्षों। चलिए इनके हम समानार्थी ढूंढ के रेखांकित करते जाएंगे या गोला लगाते जाएंगे। आकाश में, अच्छा आसमान का तो आकाश हमें सबसे पहले मिल गया। आकाश में तारे चमक रहे थे। रीता की आंख लग गई, 2 दिन से वह समय पर सोई नहीं थी। उसकी नींद पूरी हुई तो उसके तन और मन में ताजगी आ गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर शरीर का तन, शरीर का क्या हो गया, समानार्थी तन, ध्यान रखेंगे, में ताजगी आ गई। सूरज निकलते ही, तो सूरज देखिए, सूर्य का पूछा गया था तो हमने कर दिया सूरज। सूरज निकलते ही वह ठंडी हवा में सैर करने गई। उपवन में तरह तरह के फूल खिले थे। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ हमारी छूट गई, वायु का भी हमें ढूंढना है। ठीक है, तो सूरज निकलते ही वह ठंडी हवा में, हवा देखो, वायु का हमें मिल गया हवा, वायु का ये हमने कर लिया, वायु का हमें मिल गया हवा। अब बचा है वृक्षों का। ठीक है, हवा में सैर करने गई। उपवन में तरह तरह के फूल खिले थे। पेड़ों पर देखो, पेड़ों, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। सुबह के दृश्य ने उसका मन मोह लिया। उसने निश्चय किया कि वह अब कभी देर तक नहीं सोएगी और प्रतिदिन सैर करने जाएगी। तो बच्चों, हमने इस प्रकार ये सारे समानार्थी यहाँ ढूंढ लिए और आज हमने समानार्थी के बारे में जानकारी हासिल की है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।